लेकिन अब जो खबर सामने आ रही है वो ये आ रही है कि एक बार फिर जो फीस फिक्सेशन कमेटी की सिफारिशात सरकार के सामने थी, वो सिफारिश क्या थी? सिफारिश ये थी कि आप टेक्स्ट बुक्स को 3 साल के लिए तब्दील नहीं करेंगे, यानी चेंज नहीं करेंगे, और इसको आप कन्फाइन नहीं करेंगे कि आपने एक ही सेलर से लेना, यानी एक बुक सेलर है तो आपकी सारी किताबें यहीं से लेनी है, एक दुकान है तो आपने यहीं से अपनी वर्दी भी लेनी है। लेकिन अब जब ये रिकमेंडेशन सरकार के पास थी, तमाम प्राइवेट स्कूलों ने इस रिकमेंडेशन को और सरकार की यकीन दहानी को नजरअंदाज किया है। और इन दिनों जो बड़ी खबर हमारे पास सामने आ रही है वो ये आ रही है कि दो हाथों से लूटा जा रहा है जी प्राइवेट स्कूलों की तरफ से वालिदैन को। फीस तो देनी है, इसमें कोई दूसरी बात है नहीं क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस चल रही है, लेकिन जो टेक्स्ट बुक का निजाम है ये उरूज पर चला गया है और स्पेसिफिक कर दिया है टेक्स्ट बुक खरीदने के लिए कि अब आपने किन दुकानों से लेने हैं। किंडरगार्टन का जो किताबें हैं जो रूटीन में आपको 1000 से 1500 के बीच में मिलनी चाहिए थी, उनकी कीमत अब 2500 से 3000, 3500 तक भी चली गई है। और जब आप इसको मार्केट में देखेंगे कह रहे हैं जनाब ये तो स्पेसिफिक कर दिया, अगर आप और कहीं से लेंगे तो कहा जाता है जनाब ये नहीं मिलेगी, ये तो आपको एक ही दुकान से। अगर आपने ए स्कूल में पढ़ रहे हैं, 2 मिनट के लिए कोई बच्चा ए स्कूल में पढ़ रहा है तो उनके लिए एक दुकान है, चाहे वो 8 किलोमीटर दूर है या 10 किलोमीटर दूर है किसी के, उसने वहीं से खरीदनी है वो किताब, वो आप दूसरे दुकान से खरीद नहीं सकते क्योंकि वो मिलेगी ही नहीं आपको। तो ये माफिया बनाया गया है। इसी को लेकर फीस फिक्सेशन कमेटी की रिपोर्ट आई थी, इसमें यह कहा गया था ओपन मार्केट में किताबें हों जी, जिसको जहां पर मिले वो लाए, कंपेल ना किया जाए कि एक ही जगह से खरीदी है। एक तो ये परेशानी आजकल आ रही है, और दूसरी खबर यह है कि नॉर्थ और साउथ के अंदर कई स्कूल ऐसे हैं जिन्होंने लगातार 2 सालों के अंदर कई किताबों के अंदर तब्दीलियां की हैं, कई नई किताबें लाई हैं और कई पुरानी किताबों को मनसूख किया है। जबकि फीस फिक्सेशन कमेटी ने कहा था कि 3 साल तक आप किताबें तब्दील नहीं करेंगे ताकि जनाब एक सिस्टम चल सके। तीसरी बड़ी बात जो सामने इस वक्त आ रही है वो वर्दियों के हवाले से भी है। चूंकि अभी स्कूल जाना नहीं है, लेकिन वर्दियां खरीदने के हवाले से कई प्राइवेट स्कूलों ने मुतारफ कराए हैं जी मखसूस दुकानें, बड़े स्कूल हो या छोटे स्कूल हो। अब ये समझ से हमारी बाहर है कि व्हाइट कमीज ग्रे पैंट खरीदना है या कहीं से भी हम खरीद सकते हैं। स्पेसिफिक करके आपने कहां से खरीदना है, क्यों? क्योंकि उसमें स्कूल का लोगो है, वो आपने सिर्फ वहीं से ले सकते हैं, आपको कहीं और से मिलेगा ही नहीं। इसलिए ये एक और तरीका है जी कमीशन का स्कूलों का, बड़े मुआजरत के साथ। कुछ दोस्त इसमें नाराज भी होंगे, लेकिन जनाब ये तलख हकीकत है हमारे माशरे की, हमारे समाज की, कि आज जब हम आपसे बात कर रहे हैं तो ये आपका भी मामला है, हमारा भी मामला। अब कुछ लोग इसको अफोर्ड कर सकते हैं, उनके लिए कोई नई बात नहीं है, लेकिन एक बड़ा मसला है ये उसके लिए जो डेली वेजर है, जिसको 3-3, 4-4 महीने तनख्वाह नहीं मिलती है, लेकिन उसके लिए आज जब किताब लानी है तो आपने उसको स्पेसिफिक कर दिया कि आपने इसी दुकान से लानी है। और वो दुकानदार हजरत ऐसा है कि जो 50 रुपए की किताब है उसे वो 80 रुपए में बेच रहा है और ऊपर से प्रिंट लगा रहा है, अपना प्रिंट लगा के बेच रहा है, और हुकूमत हर एक चीज आंख बंद करके देख रही है। ये अफसोस का मकाम है। यहां पर लगातार इस पर आवाजें उठी आज तक, लगातार एश्योरेंस डिपार्टमेंट की तरफ से आए, लगातार एश्योरेंस सूबाई इंतजामिया की तरफ से आए, लेकिन चंद दिनों की हरकत के बाद शायद ये फिर सो जाता है मामला। और आज एक बार फिर यह खबर सामने है कि किस तरीके से जी नेक्सस चलाने की कोशिश की जा रही है चंद स्कूलों की तरफ से और उन पब्लिशर्स की तरफ से जिनको स्कूलों के साथ किसी न किसी तरीके का राब्ता है और वो मामला इस तरीके का चला रहे हैं। बिल्कुल, इसमें बड़ी परेशानी यह है कि और इस बीच बड़ी बात आपको बताएं कि आज के वक्त में जो ओपन मार्केट में किताबें बहुत कम रेट्स पर मिल सकती हैं, बल्कि बाकायदा जो हम देखते हैं रेट्स किंडरगार्टन से लेकर बाकी स्कूलों तक, जिनमें प्राइवेट स्कूलों का सबसे ज्यादा जिक्र है, तो वहां पर आज भी महंगे दामों पर किताबें या वर्दी का या यूनिफॉर्म जिसे आप कहते हैं उसका मिलना परेशानी का सबब है। हालांकि जो कमेटी है उसने जो पिछले साल नोटिस जारी किया था इन स्कूलों को, उसमें साफ तौर पर यह भी कहा गया था कि वो पेरेंट्स को इस बात पर मजबूर नहीं कर सकते कि वो निजी तालीमी इदारों के अंदर जिनके बच्चे पढ़ते हैं वो जाकर जो पर्टिकुलर शॉप्स हैं या अहाते के अंदर इन स्कूलों के साथ जुड़े हुए हैं या किसी तरह का राब्ता स्कूल इंतजामिया का या इन दुकानदारों का है, उन्हीं से जाकर वो खरीदेंगे। इसके लिए उन्हें फोर्स ना किया जाए। इसके बावजूद भी आज के वक्त में भी
जो इजाफी बोझ है वो वालिदैन पर डाला गया है और शिकायत इसलिए मौसूल काफी ज्यादा हो रही हैं। और कमेटी के दायरा इख्तियार में इशफाक ये भी है कि वो सरकार को जो है वो नोटिफिकेशन जो जारी किया था उसके जरिए सरकार को जरूर बात कह सकती है कि इसमें तब्दीली लाने की कहां जरूरत है, लेकिन फिलहाल खुद इस पर कदम नहीं उठा सकती, यानी किसी स्कूल के खिलाफ वो रिकमेंडेटरी अथॉरिटी है जी। एसएफएफसी जो है वो रिकमेंडेटरी अथॉरिटी और रिकमेंडेशन उनकी तरफ से गई है। लेकिन बड़ा सवाल ये है ना कि बड़े अफसर तो अरेंज कर सकते हैं। मैंने पहले कहा, जब आप जो किताब का सेट यूकेजी एलकेजी के अंदर आपको 1000 से 1200 में मिलना चाहिए था, वो अब 2500 तक चला गया है। और इसमें मैंने लास्ट टाइम भी एक सर्वे के जरिए से हमने ये बात कही थी कि पब्लिशर जो बाहर के हैं उनका एक नेक्सस है, वो नेक्सस बड़े उरूज पर है यहाँ पर, क्योंकि हजारों करोड़ रुपए का गेम है। और फिर प्राइवेट स्कूल अब 100% जो है वो अपने निजाम के तहत चलना चाहते हैं। और यही वजह है कि सरकार की जो खामोशी यहाँ पर है उसका फायदा सभी स्कूल जो है वो उठा रहे हैं। बढ़ते हैं जी।